बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द इसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज हम बात करेंगे अबाउट द वेन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करने के लिए हार्ट कंटिन्यूसली एक प्रेशर लगा रहा होता है। जब यही ब्लड टिश्यूज़ के पास जाती हैं तो वहाँ पे उनको ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन देने के बाद ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है। तो यहाँ इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने इन टिश्यूज़ से हार्ट की तरफ वापस आना होता है। तो जिस रूट को यूज़ करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आती है उसे वेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम, कोई आर्गन, कोई पंपिंग आर्गन नहीं होता जो कि इस ब्लड को पुश करके हार्ट की तरफ ले जाए। जिस तरह के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है और वो कंटिन्यूसली एक प्रेशर लगा रहा होता है जिसकी वजह से हार्ट जो है पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर लिम्ब से या अपर लिम्ब से अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करके हार्ट में आती है। इसका आंसर आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। सो लेट्स गो टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेन। सबसे पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो वेन में वो वाली ब्लड जाती है जिसका प्रेशर बहुत कम होता है, तकरीबन 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसी लो प्रेशर की वजह से वेन के जो वाल होते हैं वो थिन होते हैं एज़ कम्पेयर टू द आर्टीरियल वाल। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो वेन का जो ल्यूमेन होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है तो वो भी आर्टरीज से बड़ा होता है। तीसरे नंबर पर हम इसमें ब्लड फ्लो की बात करते हैं तो जैसे हमने पीछे बात की कि यहाँ पे कोई आर्गन, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं होता। तो वेन में एक यहाँ पर जो है वो वाल प्रेजेंट होती है और ये वाल जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वाल वेन में जो बैक फ्लो होता है, ब्लड आगे जाता है तो ये वेन जो है उस बैक फ्लो को रोकता है। इसके अलावा वेन के आसपास मसल्स होती है। जब इन मसल्स में कंट्रैक्शन होती है तो उस कंट्रैक्शन की वजह से वेन पे एक प्रेशर लगता है और इसी प्रेशर का फ़ायदा उठाकर वेन में जो ब्लड होता है वो आगे की तरफ पुश होता है। यही वाल्स और मसल कंट्रैक्शन वीनस रिटर्न में बड़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे वेन भी हैं जिसमें वाल प्रेजेंट नहीं होते, लाइक द वेन ऑफ लेस देन 2 mm in diameter and the vena cava and the hepatic vein, cerebral spinal, pulmonary and umbilical veins। ये वो वाले वेन्स है जिसमें ये वाल प्रेजेंट नहीं होते। इनमें और बाकी वेन्स में वीनस रिटर्न कैसे होता है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। फोर्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो वेन्स में लो प्रेशर होने की वजह से इनमें इलास्टिक और मस्कुलर कंटेंट कम होता है। और लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो वेन के आसपास डेड स्पेस होती है। जब वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है तो इसी डेड स्पेस की वजह से वेन जो है वो आसानी से डायलेट हो जाता है।